ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज से हम इष्टोपदेश नाम का जो ग्रंथ है वो प्रारंभ कर रहे हैं। ग्रंथ के रचयिता हैं पूज्यपाद स्वामी और देवनंदी जी महाराज की इसकी संस्कृत टीका है। हिंदी हिंदी अनुवाद जो है वो श्रीमद राजचंद्र जी का जो अगास आश्रम है उसके माध्यम से हुआ है। धन्य कुमार जैन उसके संयोजक हैं। तो ये स्टोपदेश जो ग्रंथ है बहुत छोटी सी पुस्तक है। इसके बहुत सारे वर्षन हैं, प्रकाशित हुए हैं। मूल गाथाओं को रहते हुए भी बहुत सारे लोगों ने उसकी टीकाएं की हैं। तो ये बहुत प्राचीन टीका हमारे पास है। जिस समय इस किताब का मूल 1.5 रुपया हुआ करता था उस समय की ये पुस्तक है। तो इस पुस्तक की एक विशेष बात क्या है कि इसमें वो चुने हुए जैसे कोई संकलन करते हैं। कोई विशेष जो उपदेश होते हैं सूत्र आदि होते हैं उनका जो संकलन होता है ऐसा संकलन है। और बहुत टू दी पॉइंट है और सिस्टमेटिक है। क्योंकि उसमें जो आप प्रश्न उठाएंगे या शिष्य ने जो प्रश्न उठाए वो प्रश्न का उत्तर ही अगली गाथा का कारण बनता है। जैसा समय सार में प्रयोग किया है वैसा ही। तो अपन उसको चलते हैं। बहुत छोटी सी पुस्तक है कार्यकारी है। तो अपन ने पहले भी इसको पढ़ा है। तो पता नहीं जूम पे शायद पहली बार पढ़ रहे हैं। तो इसका पहला जो है मैं शेयर करता हूँ आपको। जो संस्कृत में इसके जो श्लोक हैं फिर उसका हिंदी में अर्थ है। ये देखिए पंडित आशाधर जी ने संस्कृत टीका की है। टीकाकार का मंगल चरण से हम शुरू करते हैं इसको। परमात्म मानम्य मुमुक्षु स्वात्म संविदे इष्टोपदेशमाचष्टे स्वसत्याशधर स्फुटम। हाँ, मूल ग्रंथ का मंगलाचरण देखिए। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर भावे कृत्सन कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। का अर्थ है जिसको संपूर्ण कर्मों के अभाव होने पर स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है उस सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा को नमस्कार। देखो उन्होंने क्या बोला। अब इससे आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से इसके ऊपर प्रश्न उठाना। क्या दिया उन्होंने। जिसको संपूर्ण कर्मों के अभाव होने पर जरा ऊपर लीजिए सर। लिख नहीं रहा है। जिसको संपूर्ण कर्मों के अभाव होने पर स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है उस सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा को नमस्कार। है ना। क्या उन्होंने विशेषण दिया। कैसे परमात्मा को मैं नमस्कार कर रहा हूं जिसके जिसको स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। और स्वभाव की प्राप्ति उसको किस लिए हो गई है। ये कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने सारे कर्मों को नष्ट कर दिया है उनका अभाव कर दिया। डिटेल में दिया विशदार दिया है जिसे आत्मा की परतंत्रता यानी पराधीनता के कारणभूत द्रव्य एवं भाव रूप
समस्त कर्मों के संपूर्ण रत्नत्रयात्मक स्वरूप के द्वारा सर्वथा नष्ट हो जाने से निर्मल निश्चल चैतन्य रूप स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। उस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा को, जो कि मुख्य एवं अप्रतिहत अतिशय वाला होने से समस्त सांसारिक प्राणियों से उत्कृष्ट है, नमस्कार हो। है ना, अभी वो उसकी विशेषण बता रहे हैं कि मैं वो परमात्मा, जो कौन है परमात्मा और जिनको नमस्कार कर रहा हूँ, उनके गुणों के बारे में, उनकी महिमा बताने के लिए पहले कह रहे हैं कि मैं उनको नमस्कार क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने पहले तो वही दिया, आत्मा की परतंत्रता के कारणभूत द्रव्य एवं भाव रूप, है ना, जो आत्मा की स्वतंत्रता में जो बाधक थे, अर्थात द्रव्य कर्म एवं भाव कर्म, वो किसके द्वारा रोके उन्होंने? संपूर्ण रत्नात्मक स्वरूप के द्वारा। मेरा स्वरूप कौन सा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मेरा स्वरूप ही है। अपन उनकी प्राप्ति की जो बात करते हैं ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उनकी एकता से मोक्ष मिलता है। तो ये तीनों रत्नत्रय वास्तव में कहीं बाहर से आने वाले नहीं, ये तो मेरे आत्मा के उस स्वरूप में ही विद्यमान है। उस स्वरूप के प्रखर होते ही, उस स्वरूप के स्वच्छ होते ही, यानी मूल स्वभाव की प्राप्ति होते ही, ये तीनों ही उसके जो अंग हैं वो विकास को प्राप्त होते हैं, वो है उसी में ही। तो बोले ऐसे परमात्मा जिनके ये, इन्होंने अपने रत्नत्रयों की के माध्यम से, यानी अपने सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के माध्यम से समस्त कर्मों का अभाव कर लिया, सर्वथा नष्ट हो जाने से निर्मल निश्चल चैतन्य रूप स्वभाव। देखो इसमें आपको एक क्लू मिलेगा कि जब मैं सुबह जिनेंद्र देव के दर्शन करूं, तो मेरे अंदर में उनके गुणों के प्रति जो बहुमान आता है वो कैसे आए, उन्होंने क्या उपलब्धि कर दी जिसके लिए आप उनका नमस्कार कर रहे हैं। उनकी क्या उपलब्धि है जिसके कारण आप उनके सामने बिछे हुए पड़े हो, परोक्ष में भी उनका ध्यान करते हो, प्रत्यक्ष में भी करते हो। तो वो आपको एक क्लू दिया है कि आप इनको इस भाव में उनका बहुमान कर सकते हो कि कैसे है वो परमात्मा, जिन्होंने अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी स्वभाव, चारित्र रूपी गुणों के माध्यम से, ऐसा भी कह सकते हैं, अपने स्वभाव की प्राप्ति की और समस्त कर्मों का, द्रव्य कर्म भाव कर्म आदि का अभाव किया। उस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा को, जो कि मुख्य एवं अतिशय वाला होने से समस्त सांसारिक प्राणियों से उत्कृष्ट है, नमस्कार हो। देखो संसार में हम चमत्कारों की खोज करते हैं और छोटी छोटी बातों में ढूंढते हैं, अरे साहब चमत्कार हो गया आज, ये हो गया आज, वो क्या हो गया। तो साहब वो वहां पर जो एक प्रतिमा थी, वो एक कोई दूसरी प्रतिमा थी, वहां से वो कट गई और उसमें से चंदा प्रभु भगवान की मूर्ति निकल आई। हाँ, या वहां देखो साहब सूखी बावड़ी पड़ी थी और वहां पर जो है एक चमत्कार हुआ कि कोई पानी पीने को गया पुण्यात्मा, तो पानी ऊपर तक आ गया। ऐसे बहुत सारे चमत्कारों की हम कल्पनाएं करते हैं और उनमें बहुत मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, सबसे बड़ा चमत्कार तो मैं स्वयं हूँ। है, क्या बोला? संपूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा को, जो कि मुख्य एवं अप्रतिहत अतिशय वाला होने से, सबसे बड़ा अतिशय तो मैं ही हूँ। संसार के समस्त द्रव्यों के बीच में खड़ा होने वाला अतिशयकारी मैं ही हूँ। अपन बोलते हैं प्रतिमा साहब बहुत अतिशयकारी है, ये 3000 साल वर्ष पुरानी है और बहुत अतिशय वाली। बोले कैसे पता अतिशय वाली है, और अतिशय का अर्थ क्या है? बोले साहब इसके दर्शन करने से बहुत लोगों के रोग ठीक हो गए, बहुत लोगों की बहुत सारी उपलब्धियां हो गई, और वो प्रतिमा बहुत अतिशयकारी है। तो अतिशय शब्द जो हम बोलते हैं उसका अर्थ क्या होता है कि उस ऐसा निमित्त बनता है, उस प्रतिमा के समक्ष जाने से हमारे भावों में ऐसा परिवर्तन आता है कि वो परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाले पुण्यादि के बंद होने के, पुण्यादि के अर्जित होने के कारण से कुछ वस्तुओं का मिलना संभव हो जाता है। अनुकूलताएं प्रकट होने लगती हैं, अगर आपका वैसा योग आया होगा तो।
तो यहाँ बोल रहे हैं कि इन सब अतिशय का जो क्षेत्र है, केंद्र बिंदु तो मैं ही हुआ ना, क्योंकि भाव प्रकट मेरे अंदर होते हैं। और भावों का निमित्त पा करके तो पौद्गलिक घटनाएं जो है उस निमित्त उसमें संयोग मिलते हैं, धन आदि की प्राप्ति हो गई, कुछ और भौतिक चीजें प्राप्त हो गई। लेकिन सबसे बड़ा तो अतिशयकारी कौन है? मैं स्वयं। भाव प्रधान होने से, भावों के निमित्त से ही सब कार्य हो सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा अतिशयकारी मैं स्वयं हूँ। समस्त सांसारिक प्राणियों से उत्कृष्ट है। अब आप बोलो कि बाकी द्रव्य तो ठीक है, आपने तो समस्त प्राणियों से भी उत्कृष्ट बता दिया, तो क्यों नहीं बताएं? क्योंकि संसार के, हाँ, अनंत प्राणी है ना, किसमें लगे हुए हैं? वो मिथ्या दृष्टि ही है, और उन्हें अपना होश ही नहीं है। कोई कितना निगोद में पड़े हैं, कोई कहीं पड़े हुए हैं। तो उन प्राणियों की अपेक्षा से, मतलब जिन्हें अपना अभी ज्ञान नहीं हुआ है, उनकी अपेक्षा से जिन्हें ज्ञान हो गया है, जिन सिद्ध भगवान को और अनंत को मैं की बात कर रहा हूँ, वो तो उन सब प्राणियों से श्रेष्ठ हैं ही, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। फिर दिया स्वयं कर्म सब नाश करी, प्रगटायो निज भाव, परमात्म सर्वज्ञ को बंदो करी शो भाव। है ना? क्या बोल रहे हैं? स्वयं स्वभावित, स्वभावाप्ति ही, इस पद को सुन शिष्य बोला कि आत्मा को स्वयं ही सम्यक्त आदिक अष्ट गुणों की अभिव्यक्ति रूप स्वरूप की उपलब्धि कैसे हो जाती है? किस उपाय से हो जाती है? आत्मा को स्वयं ही सम्यक्त आदि अष्ट गुणों की अभिव्यक्ति रूप स्वरूप की उपलब्धि कैसे हो जाती है? क्योंकि स्वस्वरूप को स्वयं प्राप्ति को सिद्ध करने वाला कोई दृष्टांत नहीं पाया जाता है, और बिना दृष्टांत के ऊपर लिखित कथन को कैसे ठीक माना जा सकता है? आचार्य इस विषय में समाधान करते हुए लिखते हैं। देखो प्रश्न क्या पूछा उन्होंने। ये सर जो अष्टगुण हैं, हम्म। ये सम्यक दर्शन के अष्टगुण है ना, हाँ, सांकेत निकांक्षित वगैरह। बराबर, बराबर, बिल्कुल सही। ठीक है। देखो उन्होंने एक बात क्या क्या कही है, आपने अच्छा उठाया प्रश्न। आत्मा को स्वयं ही सम्यक्त आदिक अष्ट गुणों की अभिव्यक्ति रूप स्वरूप की उपलब्धि कैसे हो जाती है? यानी ये 8 गुण तो उसके लक्षण हैं, हाँ वही। उसके सम्यक जो अगर आपको प्राप्त हो गया है, तो ये 8 लक्षण प्रकट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही है। है ना? और सम्यक तो क्या है? आपका स्वभाव है। तो स्वभाव का या स्वरूप की उपलब्धि सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति के रूप में, और उनकी अभिव्यक्ति उन गुणों के प्रकट होने के रूप में प्रकट होती वो उनकी है। क्रियाओं में भी झलकती है सर। है। उनकी अभिव्यक्ति है, उनकी क्रियाओं में भी झलकती है। हाँ, वो अलग बात है, वो तो उसमें आती है। क्योंकि स्वस्वरूप को स्वयं प्राप्ति को सिद्ध करने वाला, वो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अपने आप कैसे हो जाता है? क्योंकि आपने बताया कि ये स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्राप्त होता है। तो चेले ने प्रश्न उठाया कि आत्मा को स्वयं को किस उपाय से ये अपने आप हो जाता है? ऐसा कोई दृष्टांत हो तो बताओ। कोई भी कार्य करने के लिए कहीं से कुछ क्रिया हो, कोई उकसावा हो, कोई किसी तरह का कोई आ, जोर जबरदस्ती हो, या कुछ ऐसा निमित्त हो, बहुत बताओ। अब तो बोला है कि उसको स्वयं ही अपने आप ही प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा कोई उदाहरण है, कोई दृष्टांत है तो बताओ। तो उसका उत्तर उन्होंने दिया। हाँ, 2 नंबर पे, योग्योपादान योगेन दृषदय स्वर्णता मता, द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, आत्मनो अप्यात्मता मता। क्या बोल रहे हैं? योग्य उपादान कारण के, योग्य उपादान कारण के संयोग से जैसे पाषाण विशेष स्वर्ण बन जाता है, वैसे ही सुद्रव्य सुक्षेत्र आदि रूप सामग्री मिलने पर जीव भी चैतन्य स्वरूप आत्मा हो जाता है ना? आपने वो पारस पत्थर का नाम सुना? पारस पत्थर को क्या बोलते हैं? कि उसके संयोग से, उसके निमित्त से
वो जो लोहे के टुकड़े होते हैं उनके परमाणु अ, फिर से इस तरह से संयोजित हो जाते हैं कि जैसे स्वर्ण के होते हैं। आप समझे उसमें चेंज क्या हुआ? चेंज ये हुआ कि जो उसकी जो पुद्गलिक उसके जो परमाणु हैं, देखो फर्क क्या आता है पूरा। साइंस में भी बताते हैं पीरियोडिक टेबल के माध्यम से, इन सब के माध्यम से, कि वो एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की रचना हो सकती है। कैसे हो सकती है? कि कोयला हीरा बन जाता है, आपने वही सुना होगा। तो उसमें होता क्या है कि जो अरेंजमेंट होता है परमाणुओं का, वो वो परमाणुओं का या उसके आगे के जो सब तत्व होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और वो सब जो होते हैं, उनका जो अरेंजमेंट है वो बदल जाता है। वो बदल जाने से, जैसे स्वर्ण के जो परमाणुओं का अरेंजमेंट अलग है, लोहे का अलग है, तो वो उसके जो वो पारस नाम पत्थर नाम का जो कोई चीज द्रव्य है, वो उसके पास आता है, तो उसके निमित्त से इस लोहे के परमाणु भी उस तरह से चेंज हो जाते हैं और वैसे रीअरेंज हो जाते हैं जैसे स्वर्ण के होते हैं। ये सीधा साइंस है। तो फलस्वरूप वो जो है वो अपने आप ही हुए। अपने आप क्यों हुए? निमित्त और नैमित्तिक संबंध तो है, लेकिन जो परिणमन हुआ उस द्रव्य में स्वयं होता है। जैसे हमारे आपके, हमें बहुत लोगों ने कोई देशना दी, हमको बहुत चीज समझाई, तो हम समझेंगे तब है ना। तो वास्तव में समझे हम हम बाकी तो निमित्त है। तो हम बोले भाई साहब वो कैसे सुधर गए? वो कैसा पता नहीं, अपने आप ही कुछ ऐसा हुआ कि उनकी समझ में आ गई। तो अपने आप की जो बात है वही चेला पूछ रहा है कि अपने आप ऐसे होता है क्या? उन्होंने बोला क्यों नहीं होता। जब पारस पत्थर जैसे आदि पत्थर के संयोग मात्र से, उसके पास रखे जाने मात्र से लोहा स्वर्ण बन जाता है, तो मैं तो जीवंत तत्व हूँ। उसमें ये परिवर्तन स्वयं में करने की स्वयं में योग्यता होती है। उसको किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता, है ना। तो उन्होंने लिखा है योग्य उपादान कारण के मिलने से, है उपादान माने निज की योग्यता, योग्य उपादान कारण के मिलने से पाषाण विशेष जिसमें स्वर्ण रूप परिणमन होने की योग्यता पाई जाती है, वह जैसे स्वर्ण बन जाता है, वैसे ही अच्छे द्रव्य क्षेत्र काल भावों की संपूर्णता होने पर जीव संसारी आत्मा निश्चल चैतन्य स्वरूप हो जाता है। दूसरे शब्दों में संसारी प्राणी जीवात्मा से परमात्मा बन जाता है। तो ये बहुत एनकरेजिंग स्टेटमेंट है हम सबके लिए, कि मैं कितना ही पापी दुष्ट कैसा भी रहा हूँ, कैसा ही मैं अधर्मी रहा हूँ, मिथ्या दृष्टि क्यों ना रहा हूँ, लेकिन जब योग्य वातावरण मिलेगा, पांच समवायों की प्राप्ति होगी, तो उसमें से एक समवाय तो मैं स्वयं हूँ। कौन सा वाला जो समवाय मैं हूँ बताओ? उपादान शक्ति। हाँ, है ना। जो भाव भाव जिसे कहते हैं, वो भाव क्या है? वो उपादान शक्ति है उसकी। तो वो उसके हिसाब से मैं स्वयं मौजूद हूँ। इसलिए उसमें हर एक द्रव्य में जो योग्यता होती है, वही उसका स्वभाव जो है वो उसका मुख्य समवाय होता है। उसमें ऐसी योग्यता हो तो ही होगा ना। किसी पत्थर को तो मोक्ष हुआ नहीं। उस द्रव्य में वैसी योग्यता होगी, तो वो उसका स्वभाव या भाव वो एक उसका मुख्य समवाय है। तो उन्होंने बोला, और बाकी के सब तो अपन जानते हैं निमित्त आदि है, तो वही तो उन्होंने बात करी। वैसे ही अच्छे द्रव्य क्षेत्र काल भावों की संपूर्णता होने पर जीव निश्चल चैतन्य स्वरूप हो जाता है ना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि ये सब क्या है? निमित्त हैं। दूसरे शब्दों में संसारी प्राणी जीवात्मा से परमात्मा बन जाता। तो मुझे ये निमित्त मिलेंगे कि नहीं? कभी मेरा काल सुकाल होगा क्या? काल लब्धि आएगी क्या? क्या क्या मुझे द्रव्य तो मैं स्वयं हूँ, और क्या मेरे भाव इस तरह के होंगे क्या? इस तरह से साहब मैं रोज इंतजार करता हूँ कि पता नहीं मेरा क्या होगा। जब वो आ जाएंगे तब मैं देखूंगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि सारे निमित्त आकर के मेरी झोली में गिर जाएं, और तब मैं कुछ करूं। है, ऐसे ही करते हैं ना अपन। तो यहाँ उन्होंने कहा, देखो आगे वो प्रश्न आते जाएंगे चेले के, कि जो उन्होंने अभी जो उत्तर दिया उससे हमको क्या भ्रम होता है। जो भ्रम जो होता है वो यही कि हमको भी वैसे निमित्त मिले तो काम हो जाएगा।
नहीं मिले तो बैठे रहेंगे। तो आगे देखो क्या लिखा है। स्वर्ण पाषाण सुहेतु से स्वयं कनक हो जाए, सुद्रव्यादि चारों मिले आप शुद्धता थाए। इस कथन को सुन शिष्य बोला कि भगवान, यदि अच्छे द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप सामग्री के मिलने से ही आत्मा स्वस्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तब फिर व्रत समिति आदि का पालन करना निरर्थक हो जाएगा। है, तो बोल रहे कि वो आप फिर तो हम बैठे रहेंगे चुपचाप से। ये जब आएगा अच्छा क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र काल आदि में आएगा, तब काम होगा। तो फिर ये आप ये उपदेश जो देते हैं कि व्रत नियम संयम आदि पालन करो, इसका क्या फायदा, तो बेकार हो जाएगा। व्यर्थ में ही शरीर को कष्ट देने से क्या लाभ। तो आचार्य उत्तर देते हुए बोले, हे वत्स, जो तुमने ये शंका की है कि व्रतादिकों का परिपालन निरर्थक हो जाएगा, सो बात नहीं है। कारण कि ये व्रतादिक नवीन शुभ कर्मों के बंध के कारण होने से तथा पूर्वोपार्जित अशुभ कर्मों के एक देश क्षय के कारण होने से सफल एवं सार्थक हैं। इतना ही नहीं, किंतु व्रत संबंधी अनुराग लक्षण रूप शुभोपयोग होने से पुण्य की उत्पत्ति होती है, और वह पुण्य स्वर्गादिक पदों की प्राप्ति के लिए निमित्त कारण होता है। इसलिए भी व्रतादिकों का आचरण सार्थक है। ठीक है। इसी बात को प्रकट करके आचार्य आगे का श्लोक कहेंगे। अब देखो इसमें आप सब ट्रेंड हो चुके हो। जो जो बात आपने इसमें पढ़ी है वो उससे आप सहमत पूरी तरह से हैं, या इसमें आपको कोई शंका है? क्या उन्होंने बोला, आचार्य ने क्या जवाब दिया कि भैया व्रतादिकों का पालन निरर्थक नहीं होगा, तो क्या होगा। बोले उसके क्या फायदे हैं व्रतादिकों को। उन्होंने बोला कि वे व्रतादिक नवीन शुभ कर्मों के बंध के कारण होने से उनका लाभ क्या है। एक तो वो शुभ कर्मों का बंद करेंगे आने वाले नवीन का, और पूर्वोपार्जित अशुभ कर्मों के एक देश क्षय का कारण होने से। एक देश मैंने पार्शियल, कौन से कर्मों का, अशुभ कर्मों का जब उदय आएगा तो उनकी निर्जरा होगी, यानी वो उदय में आए तो उदय में आकर के चले गए अपना फल देकर के, तो निर्जरा हो गई ना। और नवीन कर्म कैसे बंधेंगे, क्योंकि आप शुभ भाव में बैठे हुए इसलिए पुण्य बंधेगा। एक तो ये फायदा उन्होंने बता दिया। दूसरा, व्रत संबंधी अनुराग लक्षण रूप शुभोपयोग होने से पुण्य की उत्पत्ति होती है। न केवल अशुभ कर्मों से किंचित छूट मिलती है, बल्कि पुण्य आदि की प्राप्ति भी व्रत आदि के माध्यम से होती है। दो बात उन्होंने मुख्य रूप से कही। और वह पुण्य स्वर्गाधिक पदों की प्राप्ति के लिए निमित्त कारण होता है। उनसे आपको स्वर्गाधिक प्राप्ति होगी, अच्छे अच्छे पद मिलेंगे। तो इसलिए व्रत आदि करना सर्वथा अनुचित नहीं, निरर्थक नहीं, ऐसा उन्होंने। इसलिए भी व्रतादिकों का आचरण सार्थक है। भाई हमारे यहाँ भी बता, हमारे भी जानते हैं इस बात को कि व्रत आदि क्योंकि संयम के माध्यम से हमारी कषायें मंद होती हैं, और मंद कषाय के माध्यम से पुण्यादि की प्राप्ति होती है, और कर्मों का जो अशुभ कर्मों का बंध भी कम अनुभाग वाला कम स्थिति वाला होता है। और जब उदय में आते हैं तो उनका फल भी जो है अपेक्षाकृत कम मिलता है, निर्जरा तो उनकी हो ही गई। इसलिए इतने सारे लाभ हैं व्रत संयम आदि के, ऐसा गुरु जी ने बताया। लेकिन अभी लेकिन देखो सर शिष्य। ये हाँ तो बोलो। ये तो सर जो हम अभी पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग लग रहा है, बिकॉज हाँ, तो ये क्योंकि यही तो आपने मैं। सर यहाँ पे हाँ हाँ बोलिए। सर आपने एक एजम्पशन बोल दिया कि व्रत आदि करोगे तो कषायमंद होगी, उस वो तो आवश्यक नहीं है। अगर बाल व्रत है विदाउट सम्यक दर्शन, तो नहीं उसकी बात व्रत नहीं कर आदि रहा। व्रत आदि करने में हाँ, कषाय मंद होंगी ऐसा तो जरूरी नहीं है। कसाय नहीं पर जब व्रत। अपन, सही कह रहे हो आप, जब व्रत की मैं बात कर रहा हूँ तो असली व्रतों की बात कर रहा हूँ, यानी समय के साथ वाले व्रतों की बात कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए।
हाँ, फिर तो ठीक है, फिर तो ना। तो कषायों की जो मंदता है, देखो ये पुण्यादि की प्राप्ति भी ऐसी थोड़ी होती कि मैं मायाचारी पूर्वक करूं और उससे आपको अच्छा वाला पुण्य मिल जाए, ऐसा नहीं मिलता। छोटे मोटे मिल जाते हैं, लेकिन जो वास्तविक जो मंद कषाय पूर्वक होने वाले हैं वही इस जाति के होते हैं कि जिनको आपको सम्यक दृष्टि देव आदि बने हैं या उच्च कोटि के जो पद आदि मिलते हैं। ऐसा प्रशस्त पुण्य उसी के उपलक्ष्य में मिलता है। सर, तो हाँ, बोलिए। मेरा एक थोड़ा ये ओपिनियन था। हाँ। जो ये लिखा हुआ है इसके बारे में कि व्रतांत करने से व्रतांत को परिपालन निरर्थक हो जाएगा, सो बात नहीं है। हम्म। व्रताधिक नवीन शुभ कर्म बंध के कारण होने से, तो भले हम्म। ही वो जीव सम्यक दृष्टि नहीं है हम्म। और सम्यक दर्शन के रास्ते पे प्रशस्त है, अगर व्रतांत भक्ति वगैरह अगर वो कर रहा है, शुभ भाव से कर रहा है, तो शुभ भाव से उसका पुण्य का बंध होगा और हाँ, वो उसका तो। सम्यक का रास्ता प्रशस्त होगा। ऐसा नहीं है कि उसके कसाय कम नहीं होंगे, कसाय तो कम होंगे। जिस समय व्रत करेगा, वास्तव में अपने सही भावना से करेगा, केवल इसलिए नहीं कि उसने अपने शरीर को तपाना है, इसलिए नहीं कि क्या कहते हैं, वो उसको किसी को दिखाना है कि मैं व्रत कर रहा हूँ। अगर वो सम्यक व्रतात करेगा, संयम ले रहा है, सम्यक दर्शन हुए बिना सम्यक सन्मुख हुआ है, तो वो तो व्रत उसके सार्थक होना चाहिए। जो इसमें लिखा है वही भाव मैं दूसरे तरीके से आपके सामने रख रहा हूँ। देखो, अभी ये तीन प्रकार के व्रत हो गए। तीन प्रकार के भाव पूर्वक व्रत हुए। पहला पहला तो वो हुआ कि जिनके जो देखा देखी कर रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि इससे कुछ ना कुछ हो जाएगा और बहुत क्रोध से भरे हुए हैं। जैसे जो कमंड का जीव था, जिस भाव में उसको पारसनाथ जी ने वो दिखाया था, जले हुए नाग दिखाए थे, उस समय वो अपने धर्म में बताए जाने वाले व्रत नियम संयम का पालन करता था। पंचाग्नि तप कर रहा था। उसके लिए उसने वो लकड़ी अकड़ी इकट्ठी की थी, और सिर के बल सिर नीचे और पैर ऊपर करके इस तरह के पंचाग 5 तरह की अग्नि कुंड जला करके उसकी तपस्या करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे व्रत नियम संयम आदि हैं जो मिथ्या दृष्टि देव जीव भी करते हैं। मिथ्या दृष्टि तो अपन सब भी हैं। और वो उसको मान के चलते हैं कि इन क्रियाओं में भले ही कुछ भी हिंसा हो ना हो, लेकिन इन क्रियाओं के फलस्वरूप मुझे अवश्य ही पुण्य की प्राप्ति होगी। और उनको उस काल में क्रोध भी बहुत बना रहता है कि कोई इनको डिस्टर्ब कर दे तो वो एकदम भनक जाते हैं, जैसा कि कमट के साथ हुआ, उस जीव के साथ हुआ कि उनको खाली छेड़ दिया था कि इसमें जले हुए नाग हैं, तो उसे बहुत क्रोध हो गया। या आपने देखा होगा कि कोई पूजन पाठ करके आता है, या पूजन के समय में भी उसको बहुत क्रोध बना रहता है एक एक बात पे, मान कषाय भी बनी रहती। तो वो वहीं में परिलक्षित हो जाता है। वो कर तो रहा है व्रत नियम संयम पालन, लेकिन वास्तव में वो हर पल हर रोज उन विषय कषायों में या जो कषायों से तीव्र कषायों से घिरा रहता है। तो उसका जो पुण्य आदि का बंध तो कभी कभी अगर उसका कुछ क्षण अच्छे आए तो बात अलग है, बाकी तो अशुभ का ही बंध होता। ये पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है वो जो आपने बताया, ये वो जीव जैसे हम और आप हैं, पूजन आदि भी करते हैं, अभिषेक आदि भी करते हैं, और हमारे अपेक्षाकृत हमारे जो भाव हैं वो और समयों के मुकाबले में मंद कषाई होते हैं। ऐसी अवस्थाओं में हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन बहुत अत्यंत प्रशस्त पुण्य तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी ठीक ठाक पुण्य की प्राप्ति होती है। तीसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो सम्यक दर्शन पूर्वक व्रत नियम संयम का पालन करते हैं, उनको विशेष प्रकार का प्रशस्त पुण्य की प्राप्ति होती है, और उनको अच्छे स्वर्गों आदि की प्राप्ति हो। ऐसी तीन कैटेगरी के लोग। ठीक है साहब, ये तीनों चीज समझ में आई आपको कैटेगरी? ये बिल्कुल क्लियर है, तीनों हाँ। कैटेगरी बिल्कुल क्लियर है। मैं तो अभी आप। उसका हाँ। बात कर रहा था जो बीच वाली कैटेगरी है उसकी हाँ, बात। बिल्कुल। अभी देखो, ये जो प्रश्नावली चल रही, बहुत बढ़िया बात ये है कि हम सबका अभी ज्ञान थोड़ा इतने इस लेवल का हो गया है कि हमको इस पुण्य आदि की प्रक्रिया में मजा नहीं आ रहा। हम लोग सोच रहे हैं कि आपने हमको पहले तो इतना बताया, एसी के बारे में बता दिया कि एयर कंडीशन में कैसा माहौल होता है, क्या ठंडक होती है, और आप खाली आप कूलर के बारे में बता रहे हैं या पंखे के बारे में बता रहे हैं।
तो हमने तो पहले सब इन पुण्यादि की प्रक्रियाओं से ऊपर की स्थिति की बात की है, तो अब ये पुण्य वाली प्रक्रियाएं क्यों बताई जा रही? तो देखो ये उसी तरफ ले जा रहे हैं धीरे धीरे करके आचार्य, क्योंकि ज्यादातर जीवों का जो प्रश्न होते हैं वो इस लेवल के ही होते हैं। इससे ऊपर जा करके वहीं पहुंच जाएंगे जहां अपन छोड़ करके आए। तो इसलिए इसको आप धैर्य से सुनेंगे तो आपको एक एक बात इनमें भी कुछ ना कुछ आपको क्लू मिलेगा कि संसार में क्या प्राप्त किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। स्वाभाविक स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है वो सबसे पहले उन्होंने बताया, उसी से प्रश्न शुरू हुए। उन्होंने क्या कहा? मैं ऐसे अनंत देव को, ऐसे सर्वज्ञ को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अपने स्वभाव की प्राप्ति की, स्वयमेव ही स्वभाव की प्राप्ति की, स्वयमेव ही जिन्होंने सम्यक दर्शन आदि प्रकट किए, और स्वयमेव ही कर्म आदि से निवृत्ति पाई। तो मान जो स्वयमेव स्वयमेव शब्द इतना रिपीट किया कि चेला बोल रहा है कि स्वयमेव कैसे हो जाता है महाराज। तो उसी श्रृंखला में उन्होंने बोला कि भाई स्वयं कैसे हो जाता है, पाषाण का उदाहरण दिया कि जैसे पाषाण पारस पत्थर का उदाहरण दिया, जिसके माध्यम से, इसके निमित्त से जो लोहा आदि है वो स्वर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से योग्य निमित्तों के प्राप्त होने पर जीव की वो स्वाभाविक दशा प्रकट होती है। तो उन्होंने बोला कि अगर अपने आप ही होती है तो फिर व्रत नियम संयम क्यों किए जाएं? उसका उत्तर उन्होंने दिया कि व्रत नियम संयम का अपना अलग लाभ है। तो वो लाभ उन्होंने बता दिया। अभी देखो चेले को देखते हैं उससे संतुष्ट होता है कि नहीं होता। तो इसी बात को प्रकट करने के लिए आचार्य आगे का श्लोक कहते हैं। वरम व्रतई पदम, वरम व्रतई पदम देवम, न व्रतैर्वत नारिकम, छायात पस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान। क्या बोल रहे हैं? व्रतों के द्वारा देव पद प्राप्त करना अच्छा है, किंतु अव्रतों के द्वारा नरक पद प्राप्त करना अच्छा नहीं है। देखो हम जिस भूमिका में हैं, हमने भले ही पढ़ लिया हो कि भैया इन सब से ऊपर उठ करके हमको तो अपना आत्मचिंतन करना है, बिल्कुल सही है, वो तो अल्टीमेट है ही। लेकिन बीच में अभी हमारी बहुत सारी भूमिकाओं का आना बाकी है। उन भूमिकाओं में क्या होने वाला है, इस तरह की बात समझना। तो क्या बोला उन्होंने कि व्रतों के द्वारा देव पद प्राप्त करना अच्छा है, किंतु अव्रतों के द्वारा नरक पद प्राप्त करना अच्छा नहीं है। जैसे छाया और धूप में बैठने वालों में अंतर पाया जाता है, वैसे ही व्रत और अव्रत के आचरण व पालन करने वालों में फर्क पाया जाता है। जैसे आप क्या कर रहे हो, बोले बस का इंतजार कर रहे हैं साहब, तो धूप में क्यों खड़े हो? तो हम इधर शेड बना हुआ उसमें बैठ जाओ ना। बोले साहब पता नहीं शेड में बैठने से कहीं बस निकल ना जाए। बोले कैसे निकल जाएगी? अगल बगल में ही तो दोनों जगह हैं, एक धूप की है और एक शेड डला हुआ है, पास के पास, तो कंफर्टेबली बैठो ना। तो आपका जो इंतजार है वो इंतजार भी ज्यादा कष्टकारी नहीं होगा। तो ठीक उसी प्रकार से बोलते हैं कि व्रतों के द्वारा देव पद प्राप्त करना अच्छा है, किंतु अव्रतों के द्वारा, यानी अपनी प्रवृत्ति को निरंकुश बनाने से आपको क्या हासिल होने वाला है? अशुभ की ही प्राप्ति होगी। उसकी बजाय जो भी व्रत नियम संयम आप पालन कर सकते हो, छोटे मोटे ही क्यों ना हो, उनको पालन करने में हर्ज क्या है? उससे बल्कि आपको देव आदि के पद स्वतः ही प्राप्त होंगे। जैसे छाया और धूप बता दिया, वैसे ही व्रत और अव्रत के आचरण व पालन करने वालों में फर्क पाया जाता है। अपने कार्य के वश से नगर के भीतर गए हुए तथा वहां से वापस आने वाले अपने तीसरे साथी को की मार्ग में प्रतीक्षा करने वाले, जिनमें से एक तो छाया में बैठा हुआ है और दूसरा धूप में बैठा हुआ है, दो व्यक्तियों में जैसे बड़ा भारी अंतर है। अर्थात छाया में बैठने वाला तीसरे पुरुष के आने तक सुख से बैठा रहता है,
और धूप में बैठने वाला दुख के समय साथ समय व्यतीत करता रहता है। उसी तरह जब तक जीव को मुक्ति के कारणभूत अच्छे द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि प्राप्त होते हैं, तब तक व्रतादिकों का आचरण करने वाला स्वर्गादिक स्थानों में आनंद के साथ रहता है। दूसरा, व्रतादि को ना पालता हुआ असंयमी पुरुष नरकादिक स्थानों में दुख भोगता रहता है। अतः व्रतादिकों का परिपालन निरर्थक नहीं है, अपितु सार्थक ही है? देखो, इसमें एक बात मैं आपको और बताऊं। ये तो उन्होंने क्या बता दिया कि दो मित्र जो हैं उनमें से एक धूप में बैठा था और एक छाया में बैठा, और तीसरे मित्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो बोल रहे हैं कि जो छाया में बैठा हुआ है उसको आ, समय उसका अच्छे से बीत रहा है। उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने क्या बोला कि मुक्ति के जब तक जीव को मुक्ति के कारणभूत अच्छे द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि प्राप्त होते हैं, तब तक, यानी प्राप्त नहीं होते तब तक, व्रतादिकों का आचरण करने वाला स्वर्गादिक स्थानों में आनंद के साथ रहता है। आप पूछ सकते हो ये तो बाद की स्थिति है, मुझे पहले तो व्रत नियम संयम पालन करना पड़ेगा ना, तब जो कहीं जाकर के देव बनूंगा। तो वर्तमान में तो कष्ट हो रहे हैं ना, वो नियम संयम पालन करने से मुझे कितना कष्ट हो रहा है, तो वो कष्ट मैं क्यों पालूं? उसकी बजाय मैं भोगादियों में चला जाऊं, अपना अनर्गल प्रवृत्ति को अपनाऊं, उसमें तो मुझे आनंद मिलेगा ना। स्वर्ग तो जब आएगा जब आएगा। ये बात सही है कि अगर अपन इस एंगल से देखें इसको, कि स्वर्गों के का अगर लोग छोड़ दें तो वर्तमान में असंयम से रहना ज्यादा अच्छा है ना? बताओ भाई। नहीं सर, ये तो समझ में नहीं आ रहा सर। क्योंकि सर आपने तो हमें ये पढ़ाया है कि अगर आप मोक्ष मार्ग पे सम्यक दर्शन के मार्ग पे चलोगे तो ये सब तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। अगर हम स्पेसिफिकली इसको टारगेट करेंगे कि भाई मुझे तो व्रत व्रत करना है, मुझे तो संयम करना है और मुझे स्वर्ग जाना है, फिर तो जो बेसिक प्रिंसिपल है वही चेंज हो गया। और मुझे तो ऐसा लगता भी नहीं है कि अगर कोई जानबूझ के इन चीजों के लिए व्रत आदि करेगा तो उसको वो मिलेगा भी, हम्म। क्योंकि इस आपको वाले रास्ता ग्रंथ तो। में एक्चुअली हाँ, इस वाले ग्रंथ में उन्होंने ये बताया पहले अशुभ से शुभ पे लाएं और शुभ पे से शुद्ध में लाएं, तो धीरे धीरे करके आत्मा की तरफ ले गए। तो इस ग्रंथ में शुरू अशुभ से शुरू, पहले उन्होंने आत्मा का नमस्कार बता दिया कि सारे कर्मों का विलय कर दिया, और उसके बाद अशुभ से शुभ में लेकर आएंगे, उसके बाद शुद्ध में लेकर जाएंगे, फिर आत्मा के पास ले जाते हैं, इसी तरह बिल्कुल से। सही बात, बिल्कुल सही बिल्कुल नीरज जी, आपने सही कहा। क्योंकि बात। एकदम क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन होने के लिए एकदम तो आप और कोई प्रक्रिया है ही नहीं। आपको जी देव दर्शन करना, पूजन भक्ति करना, और जी ये व्रत आदि करना, संयम धारण करना, अपना जो छह आवश्यक है, छठ आवश्यक का पालन करना, ये सब संयम के ही कारण वो हैं, जी स्थितियां जी। हैं। और जब हम तक लोग इसी भूमिका में हैं। हाँ, और जब तक इन इन भूमिकाओं में आप अपने आप को क्या कहते हैं नहीं ढालेंगे, और आत्मचिंतन की आदत नहीं डालेंगे, तो अगर वो क्या कहते हैं व्रत केवल द्रव्यलिंगी मुनि, जो मिथ्यादर्शी मुनि है, जिसका अभी अपने रिसेंट में ही विवेचन जी जैन जी साहब ने किया था, अगर जी उस तरह की भावना से करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। जी मगर जो 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 जीव क्या कहते हैं अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है, तो उसको कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। और आपने सही कहा कि जो आचार्य हैं उन्होंने धीरे धीरे अशुभ से लेके धीरे धीरे उसी स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम ऑलरेडी गुजर चुके हैं। जी देखो, बहुत बढ़िया है। ये चरणार्य योग का की शुरुआत है। ये ग्रंथ में जो शुरुआत जो कुछ अपन पढ़ रहे हैं, ये चरणार्य योग संबंधी है। इसमें उपदेशात्मक बात कही गई है कि जैसे अपने एक बात कही गई है कि जब कोई दीक्षार्थी या मुमुक्षु किसी आचार्य के पास जाता है, तो सबसे पहले वो उसको मुनि दीक्षा लेने की प्रेरणा देते हैं कि भैया मुनि बन जाओ। तो जब अगर वो बोलता है कि महाराज मेरी स्थिति अभी मुनि बनने योग्य नहीं है, मेरे ऐसे ना तो इतना
तीव्र वैराग्य है और ना ही मेरे को अभी गृहस्थी के विकल्प छूट रहे हैं। तो वो थोड़ा कंसेशन करके बोलते हैं ठीक है, अगर तुम मुनि नहीं बन सकते तो अलग क्षुल्लक बन जाओ। तो वो अलग क्षुल्लक बोला, साहब वो भी मैं अभी नहीं बन सकता हूँ। तो बोले कि चलो ठीक है, तुम ऐसा करो, 11वीं प्रतिमा धारण नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरी प्रतिमा धारण करो और फिर आगे के नियम आदि पालन करो। तो साहब मैं तो अभी इसमें भी समर्थ नहीं हूँ, सम्यक दर्शन हुआ नहीं है। तो फिर भी वो उसके योग्य जो दशा है उसको जान करके और फिर उसको नीचे की भूमिका वाले व्रत नियम आदि का उपदेश देते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या किया, अभी जितने ग्रंथ पढ़े थे वो सब जो है वो द्रव्यान योग के मुख्यता लिए हुए थे। तो उनके माध्यम से हम उस पीक तक पहुंच गए जहां हमको ये सब क्रियाएं सब जो है वो निरर्थक जैसी लगने लगी। लेकिन अभी हम वापस से स्थापित हो रहे हैं अपनी भूमिका के अनुसार। हम कहाँ खड़े हैं, हमारा अभी अभी हम वो ज्ञानी हुए ही नहीं। हमने गुणस्थानों की चर्चा जरूर की है, वो सब पढ़ा जरूर है हमने, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें अपनी मंजिल मालूम पड़ गई कि हमें कहाँ तक जाना है। लेकिन वर्तमान भूमिका में हम कहाँ खड़े हैं, इसका ज्ञान होना, ये धरातल पर रहना वो जरूरी है। उसके बाद हमें मंजिल भी पता है हमें कहाँ जाना है। तो इसलिए हमको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा और हम अपनी वर्तमान भूमिका को नियम संयम पूर्वक ही निभाएंगे। या वही निश्चयवादी बनने से कोई फायदा नहीं है। निश्चय में जाने से पहले आपको व्यवहार में जाना पड़ेगा। वो ये सब जो 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 सीक्वेंस बताया है व्यवहार का ही सीक्वेंस है। और कई और आपको अच्छे से समझ में आएगा अभी। और इसमें आपको रुकोगे नहीं। अगर सीधा आपको चरणान योग का ही सीधा सिर बताते तो उसमें आपको लगता कि भैया ये सब कुछ जो है चीज तो यही है, व्रत नियम संयम कर लेने से ही मोक्ष हो जाने वाला है। लेकिन आप पहले से हम पढ़ चुके हैं इस चीज को कि ये तो रास्ते के मंजिल के जो राह में जो जो छोटे 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 माइलस्टोन है वो हैं, उनको भी करना आवश्यक है, क्योंकि आप सीधे सीधे आत्मानुभव नहीं कर सकते। क्या विपुल जी? इतना रत्नकांड साहब का चार्ट पढ़ेंगे, हाँ। उसमें तो सीधा ये चारित्र की बात की गई है पूरी। हाँ। क्या विपुल जी को अभी कुछ अटपटा लग रहा है क्या, अभी कुछ थोड़ा लाइन पे आ रहा है? नहीं सर, अटपटा तो बहुत लग रहा है, बट ठीक है। हाँ। चलो आपकी ये सब जो है वो अटपटाहट जो है दूर हो जाएगी थोड़ी देर में। हाँ, बिकॉज तो सर यहाँ पर मेरा हाँ। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि अगर हम उसको टारगेट करके चलेंगे तो वहां भी नहीं पहुंचेंगे। अगर मान लिया मैं 100 नंबर की ट्राई करूंगा तभी मेरे 50-60 आएंगे, वो बात अलग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 50-60 की ट्राई करूं तो मेरे 50-60 आ जाएंगे। तो रास्ता तो वही है, मंजिल तो वही रहनी चढ़ेगी। अगर बीच में आपको स्वर्ग आदि मिलेंगे तो वही रास्ते पे, अगर मैं स्वर्ग को ही टारगेट बना के चलूंगा तो मुझे नहीं लगता कि पहुंच पाएंगे। वही आपने सिखाया अभी तक। नहीं ठीक है, नहीं वो हो देखो। सकता है कि ये नहीं तो शुरुआत है इस ग्रंथ की। इसमें अभी जितना विवेचन हुआ है, इसमें कहीं नहीं बताया गया कि आप स्वर्ग स्वर्ग की कामना करो। टारगेट बना के चल रहे हैं। हम्म। इसमें कहीं नहीं बोला गया है। मैं बोलूं क्या कुछ? हाँ बोलिए। इन्होंने यहाँ पे, अगर वो बता रहे कि हमें आत्मा को प्राप्त करना है, तो आत्मा की प्राप्ति के लिए अभी हमें न सुद्रव्य है, न सुक्षेत्र है, न सुकाल है। मनुष्य जन्म जरूर है ना, हमारे पास में वैसा सहनन है। तो हम क्या बिल्कुल व्रत नहीं करें क्या? हम सम्यक पालन नहीं करें? तो इसके लिए इन्होंने एक प्रोसेस बताई है कि देखो अभी आपको, लेकिन इन्होंने जैसा बताया कि भाई हम छाया में बैठ के, आप अगर देखिए, अगर हमें अनुकूल परिस्थिति नहीं रही तो हम बहुत आकुल व्याकुल होंगे। आकुल व्याकुल होंगे तो और कर्म बंधेंगे, और कर्म बंधेंगे तो हम और नीचे की श्रेणी में जाएंगे। और अगर हम थोड़े से व्रत, थोड़े से नियम जब पालन करेंगे, इन्होंने क्यों बोला कि संयम करें, थोड़ा सा संयम करेंगे, थोड़ा सा व्रतों का पालन करेंगे तो ठीक है। हमें प्रतीक्षा ये करना है, हमें स्वर्ग प्राप्त हो जाए और हम चौथे काल में जन्म लेके जब हमें सुद्रव्य सुछात, लेकिन ऐसे ही तो नहीं मिल जाएगा ना कि आज तो हमें है ही नहीं तो हम पापे करते रहें। हमें ये संस्कार तो अपने भीतर डालना पड़ेंगे और थोड़ा हमें
स्वर्ग के लिए हम नहीं कर रहे हैं, ये काम हम स्वर्ग के लिए कर रहे हैं, ताकि ज्ञानी सम्यक प्राप्त हो और हम अपने संसार से अपने कर्मों का नाश कर पाए, इसके लिए ये प्रोसेस है। आगे आगे आप पढ़ते जाइए, बहुत अच्छा इसमें उन्होंने पीछे वो ही लाया है, एक के बाद एक सीक्वेंस में आएगा वो। बढ़ते बढ़ते आपको वहीं तक ले आएंगे जहां तक जाना चाह रहे सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, एक सभा है हो रही है, जैसे आचार्य बैठे हुए हैं, उस सभा में सब सब लेवल के लोग हैं। जो पहले कभी मंदिर आदि आए ही नहीं वो भी बैठे हुए हैं, जिन्होंने वो भक्ति भाव से जो वो रोज करते हैं, अभिषेक आदि भी करते हैं, वो भी बैठे हुए हैं। जिन्होंने उससे ऊपर की भूमिका में व्रत नियम संयम धारण भी कर लिए हैं और आगे की भूमिका में बढ़ गए हैं, वो भी बैठे हैं। और बहुत से ऐसे बैठे हैं जो सीधे सीधे आत्मानुभव के प्रयास में रत हैं। ऐसे सब पूरे लोगों का समूह है, आप ऐसा मान के चलिए। तो वो जो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रश्न समझिए कि वही चेला नहीं पूछ रहा। उसका जो उत्तर सुनता है तो दूसरा चेले को आगे, जैसे विपुल जी को हो रहा है ना, उसको वो शंका हो रही है, तो वो उसका जवाब देंगे। फिर तीसरे को कुछ और शंका होगी, वो जवाब देंगे। और जैसे सरिता जी ने बताया कि अल्टीमेटली वो आपको वहीं ले जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि आप यही करिए। अलग अलग भूमिकाओं में रहने वाले जीवों को अलग अलग तरह से समझाकर मोक्ष मार्ग में लगाया जाता, और यही वो प्रयत्न इसमें है। और आगे जाकर के वो सब्जेक्ट एकदम निखर के आएगा। तो थोड़ा आप धैर्य के साथ सुनेंगे तो आपको लगेगा जो भी बात की गई वो निरर्थक नहीं है, वो अलग अलग भूमिकाओं के लिए उपयोगी है। तो देखो अब थोड़ा सा अपन और पढ़ते हैं, समय होने वाला है अभी, आज बहुत जल्दी समय हो गया। देखो यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट पढ़ा था, जब तक जीव को मुक्ति के कारणभूत अच्छे द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि प्राप्त नहीं होते, तब तक व्रतादिकों का आचरण करने वाला स्वर्गादिक स्थानों में आनंद के साथ रहता है। यानी देखो, मैंने आपको बताया कि बस का इंतजार कर रहे हो, एक छाया में बैठा है, एक धूप में बैठा है। तो ना तो धूप में बैठने वाले को वो स्थान उसका अल्टीमेट एम है कि मैं धूप में ही बैठा रहा हूँ, ना ही छाया वाले को वो कंफर्टेबली उसके लिए कि छाया में बैठा ही रहना है उसको। ये तो एक बीच की रास्ता है। बीच तक उससे कोई पूछे कि तुम छाया में क्यों बैठे, भैया हम बस का इंतजार कर रहे हैं, तो बजाय धूप में खड़े होने के यहाँ बैठ गए, तो इसमें थोड़ा आराम मिल रहा है। लेकिन वो छाया उसका अभीष्ट नहीं है कि वो उसका एम हो, लक्ष्य हो कि मुझे छाया में बैठने के लिए निकला हूं, नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से उन्होंने बोला कि जब तक वो प्राप्त ना हो, क्या, द्रव्य क्षेत्र काल आबादी भावों की अनुकूलता प्राप्त ना हो, तब तक नियम संयम आदि के द्वारा अगर तुम्हें स्वर्ग आदि मिल रहे हैं तो क्या हर्ज है। उसकी कामना वो नहीं है, लेकिन अभी वो वेट कर रहा है, जैसे हम और आप हैं। अभी जैसे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, मान लीजिए बहुत सारे जीव ऐसे हैं कि जो प्रतिमाएं धारण कर लेते हैं, मैंने कई बार आपको कहा कि वो प्रतिमाएं धारण कर लेते हैं, तो वो सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, तो वो क्या इंतजार बस बैठे रहें कि भाई जब हो जाएगा तभी व्रत नियम धारण करूंगा, तब तक मैं उच्छृंखल वृत्ति अपनाऊंगा, ऐसा तो नहीं ना। उनकी गलती क्या हो जाती है कि उन व्रत नियम संयम को पालने में वो वास्तव में मानते हैं कि यही सच्चे व्रत आदि हैं। अब उनको सच्चा मान लेने से सच्चे व्रत आदि की खोज बंद हो जाती है। इसलिए उनको समझाया जाता है कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो, तब तक तुम्हारे व्रत आदि, बाल व्रत बाल तप आदि हैं, लेकिन पालन, टोडरमल जी ने लिखा है कि लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने तक अगर हम अपने भावों को शुद्ध रखें, संयम आदि का पालन करें, तो सम्यक दर्शन प्राप्ति में वो निमित्त होंगे। इसलिए उनको पालन करना तो ठीक है, लेकिन उनको ये मान लेना कि यही सम्यक व्रत तप है, वो नहीं करना था। इतनी सी बात समझ। यहाँ उन्होंने यही बात कही, जब तक मुझे अनुकूल वातावरण आदि का की प्राप्ति नहीं होती। अनुकूल वातावरण बाहर की बात ही नहीं है, बाहर के वातावरण की, मेरे स्वयं के अंदर में वो वितरागीपन, वो उदासीनता, वो वैराग्य जब तक पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं होता, तब तक मैं बाह्य व्रत नियम संयम के द्वारा उतना वातावरण बना के रखूंगा। उससे मुझे मुख्य उद्देश्य तो मेरा वही है कि सम्यक दर्शन वाला जो वातावरण है उसकी प्राप्ति हो। और बोनस के रूप में अगर मेरा इस बीच में मरण हो जाता है,
तो भी मैं कोई घाटे में नहीं हूँ, मुझे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। ये खाली वो समझाने के लिए बात की जा रही। ऊपर की भूमिका अभी आने वाली, ठीक है ना। तो ये उन्होंने इसलिए लिखा। दूसरा, व्रतादिकों को न पालता हुआ असंयमी पुरुष नरकादिक स्थानों में दुख भोगता रहता है। अतः व्रतादिकों का परिपालन निरर्थक नहीं है, अपितु सार्थक ही है। जो जस्टिफाई भी किया है। हाँ, तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो जो ये वार्ता आगे बढ़ेगी, आपको ये पूरी चीज क्लियर हो जाएगी कि आचार्य ने किस भाव से ये चर्चा शुरू की है, और ये चर्चा वहीं खत्म होगी जहां से हम बहुत परिचित हो चुके हैं। ठीक है सर। हाँ, तो अभी समय हो गया। संजय प्रकाश दिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यात्म में नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परिभाष वेको भानु से बखानी है। छहु द्रव्य छान वेको बंद विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव ताय वेको जीव के जताए वेको कहूँ न सताए वेको भव्य उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिने वाणी है। हे जिनवानी भारती तो हे जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक धरूं सदा देते दो सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। जय। हरे सर।